अपने शिष्यों को याद रखे। ज़रूरी ये है कि शिष्य अपने गुरु जी को कितना याद रखते हैं, उनकी कितनी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति। और जिस गुरु ने भगवान नाम दिया है, जिसने रास्ता दिया है, आप मुख से जब कोई आपसे ये पूछे कि मुझे फलाने के घर जाना है, मुझे उसका रास्ता बता दीजिए, तो आप कहते हैं कि सीधा जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। कोई आधार स्तंभ बताते हैं या कोई पहचान बताते हैं कि उसके घर के पास उनका घर है। एक तो बताता है और एक होता है जो हाथ पकड़कर उनके घर छोड़कर आता है। तो गुरुजी का काम ये होता है कि हाथ पकड़कर बताना ही नहीं। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो हम सोचते हैं कि जितने भी हमारे शिष्य हैं, हम उनके प्रति भी थोड़ा बहुत, वो इतना आदर सम्मान करते हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेंगे नहीं, क्योंकि उन पर ऋण चढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा फर्ज ये बनता है कि जब हम पूजा पाठ में बैठें तो अपने शिष्य के प्रति भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिन्होंने हमें गुरु माना है, तो आप हमारे साथ साथ उनका भी बेड़ा पार कीजिए। हम भले ही अधर में चले जाएं, भले ही हमें भगवान मिले ना मिले, लेकिन हमारे प्रति जिसने श्रद्धा रखी है, जिसने अपना इतना सब कुछ समय दिया है, उनको जरूर भगवान का वैकुंठ धाम इस मृत्यु के लोक के बाद मिल जाए। ये प्रार्थना हम अपने सभी शिष्यों के लिए करते हैं और यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है जो एक शिष्य हमें देते हैं। और गुरु दक्षिणा का अर्थ ये नहीं होता कि धन ही होना पर्याप्त है, कि कोई वस्तु भेंट की जाए या धन भेंट किया जाए, ये जरूरी नहीं है। बस प्रेम के और श्रद्धा के जो बोल गुरु के प्रति निकल जाए, एक पैरों पर हाथ चला जाए, तो वही काफी है। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं है। और व्यवहार के बारे में मैं बार बार यही कहती हूँ कि और कुछ सुधारो ना सुधारो, जीवन में कुछ करो ना करो, बस एक व्यवहार अपना ऐसा बना लो कि जीवन पर्यंत जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी आपको याद रखे, कोई आपको भूल ना पाए। तो ऐसे श्रद्धावान जब शिष्य मिल जाते हैं तो हम जैसे गुरुओं भी धन्य हो जाते हैं। काफी समय 2 से 3 महीने शायद मुझे हो गए हैं वहाँ कथा करते हुए, लेकिन ये जहाँ भी इनको लगता है कि हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो ये अपना श्रद्धा दृष्टि या उनको भाव को रखने के लिए पहुँच जाते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसे शिष्य हमें मिलते रहे। और गुरु ये नहीं होता कि जिसको लेने की लालसा हो या कोई ये चाहे कि हमें शिष्य से कुछ ना कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए या ऐसी चीज मिल जाए, भौतिक सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की चाह एक गुरु नहीं रखता, एक संत नहीं रखता। और वो जो अपनी मर्जी से या मन से जो श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहे, वो उनका प्रेम है, प्रेम दर्शाने का तरीका है, तो हमें वो सहज स्वीकार होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों के मध्य ऐसा प्रेम था, ऐसा तत्व था, और कई बार इसी प्रेम में खटपट होना भी स्वाभाविक है। जब आपसी प्रेम हो जाता है, स्वार्थ का हो या निस्वार्थ का हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टकराव होना जरूरी भी है। और जब तक टकराव ना हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो, तो प्रेम को समझ पाना असंभव हो जाता है। हम उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में थोड़ा झिझकते हैं। उसी प्रकार एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा के मध्य हुए। भगवान जब माखन चोरी करते थे, ये चोरी राधा जी को कभी अच्छी नहीं लगी। भगवान को हमेशा कहती है कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है, अगर तुझे माखन चाहिए, छाछ चाहिए,
घी चाहिए, दूध दही चाहिए, तो तू अपनी माता से मांग लिया कर। तू इतना बड़ा हो गया है कि तू फिर भी गोपियों के घर जाता है, न दरवाजा देखता न खिड़कियां देखता, बस खोली और जाकर सकट को खींचा और माखन खा लिया। तुझे लज्जा नहीं आती? लेकिन जो कार्य श्री कृष्ण करते थे उसे राधा जी समझ नहीं पाती थी। कृष्ण कहते, राधा तुम नहीं जानती कि मैं ये क्यों करता हूं। अगर मैं तुम्हें बताने भी लगा, बखान भी करने लगा, तो तुम मुझ में ही दोष निकालेगी। मैं जानता नहीं कि जो 2 लाख गाय, जो नंद बाबा 2 लाख गाय दान में दे सकते हैं, उनके घर कितनी दूध और दही की नदियां बहती होगी। कभी मन में सोचा है तुमने कि मैं क्यों गोपियों के घर ही माखन खाता हूं, क्यों उनकी मटकियां फोड़ता हूं, क्यों उनको इतना परेशान करता हूं, दुख देता हूं, क्यों इतने उत्पात के कार्य करता हूं? तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। प्रेम तत्व को समझाने के लिए राधा जी ने जन्मों जन्मों तक भगवान श्री कृष्ण का इंतजार भी किया है और जन्म जन्म तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का संकल्प भी लिया। राधा जी कौन थी? राधा जी त्रेता युग की स्वर्ण की सीता थी। जब माता सीता ने अपने भगवान धोबी के कहने पर गृह त्याग दिया था, यानी अयोध्या से भगवान श्री राम को छोड़कर वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई थी। रावण से युद्ध करके भगवान श्री राम वापिस आए। तब कहते हैं कि युद्ध करने के बाद प्रत्येक राजा को राष्ट्रीय यज्ञ करना पड़ता था, हवन करना पड़ता था, अंत्येष्टि करनी होती थी। तब वशिष्ठ जी ने, उनके गुरुजी ने कहा कि आपने रावण को मार दिया है, युद्ध समाप्त हुआ है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ में बिना स्त्री के यज्ञ करना असंभव है, यानी उसको पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं होती जब तक स्त्री उसके साथ ना हो। अगर स्त्री ना हो तो बेटा हो। आप छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं, या तो आपके साथ पति होना चाहिए, पति के साथ पत्नी होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो पति ना हो तो पत्नी के साथ उसका बेटा होना चाहिए या पोता होना चाहिए, यानी वंशज कोई ना कोई एक होना चाहिए। तब उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने सुझाव दिया था कि अगर सीता आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो आप सोने की सीता बनाइए और उसको बगल में बैठाइए, वाम भाग में बैठाइए और यज्ञ कीजिए। तब भगवान श्री राम ने सोने की सीता को अपने वाम भाग में बिठाया था, हवन को अंत्येष्टि दी थी, हवन को पूर्ण किया था। तब भगवान ने पूछा कि अब इस स्वर्ण की सीता का क्या किया जाए? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो इतने समय तक कहते हैं वो यज्ञ चला था 11.5 वर्ष तक। 11.5 वर्ष तक जब वही स्वर्ण की सीता भगवान श्री राम के साथ रही, तो उस प्रतिमा में से उस धातु का लगाव भगवान राम के साथ हो गया था। वो अपने आप को पत्नी स्वरूप मानने लगी थी भगवान श्री राम की। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप इसे प्रवाहित करके आइए, जब प्रवाहित जैसे ही उसे करने लगे तो वो स्वर्ण की सीता बोल पड़ी। उन्होंने कहा, महाराज मैं कितनी भी आदमी हूँ, पापी हूँ, लांछन से रही थी, लांछन से युक्त हूँ, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। आज आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है, तो मुझे हमेशा के लिए अपनी पत्नी बनाकर रखिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान श्री राम ने ये वचन दिया था कि इस देह से तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में जितने दिन तुम मुझसे दूर रही हो उतने दिन ही तुम मुझे मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। तो ये वही स्वर्ण की सीता थी जो आज राधा जी बनकर आई थी। और रुक्मणी जी को भी कहते हैं कि राधा जी से अलग नहीं थी, रुक्मणी जी भी राधा का ही रूप थी। राधा ही रुक्मण थी, रुक्मण ही राधा थी। राधा जी का एक विग्रह ही रूप ही रुक्मण थी। उनकी आधे शरीर से ही उत्पन्न हुई थी रुक्मणी जी।
इसलिए कभी ये मत करना, भेद मत करना कि रुक्मिणी जी उनकी पत्नी थी तो राधा जी की प्रेम मूर्ति उनके साथ क्यों होती। राधा जी भगवान मंदिरों में ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी ही होती है, वही रुक्मिणी जो 2-3 किलोमीटर दूर मिलेंगी। ये प्रेम तत्व की सीख देने और समझाने के लिए ही है कि इस जग में सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे ऊंची जो चीज है तो वो प्रेम है। और इसी प्रेम के माध्यम से आपके संबंध जुड़े हुए हैं। अगर ये ना हो तो फिर ना तो आपके संबंध जुड़ सकते हैं, ना आपका कोई पति बन सकता है, ना बहन हो सकती है, ना भाई हो सकता है। एक भी संबंध ऐसा बता दीजिए जो प्रेम से ना जुड़ा हो। बच्चे को पैदा करने से पहले, भगवान इस धरती पर भेजने से पहले उसमें प्रेम तत्व डालते हैं। बेटा जब अच्छे मार्ग पर चलता है या बेटा किसी की संतान अच्छी निकल जाए तो सब माँ बाप का जीवन धन्य हो जाता है कि हमें ऐसा बेटा मिला, ऐसा पुत्र मिला। लेकिन वही पुत्र जब समय आने पर कुपुत्र बन जाता है तो माता पिता अपने गर्भाशय को धिक्कारते हैं। भगवान सब में गुण देकर, समान भाव से गुण देकर भेजता है पृथ्वी पर। लेकिन जैसे जैसे हम विसंगति को प्राप्त करते रहते हैं, भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि की ही माया को जब ज्यादा ग्रहण करने लग जाते हैं, जब उस अति से पार हो जाते हैं, तब वही सुपुत्र कुपुत्र बन जाता है। वही माता जो अपने बेटे को देखकर प्रसन्न होती रहती है, वही माता आज बेटे को देखकर रोने भी लगती है। तभी तो जब बीज बोया जाता है, उसे खाद पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, तो बड़ा सहेज कर रखा जाता है। फसल को जब तैयार करते हैं तो कितनी देखरेख की जाती है उसकी। ऐसे ही जब संतान रूपी जब बीज बोया जाता है, जब उदर में आता है, तो उसी प्रकार उदर में भी उसकी भरण पोषण किया जाता है। और पैदा होने के बाद भी जब तक वो बनकर परिपक्व ना हो जाए, अपने समझने योग्य ना हो जाए, तब तक उसका भरण पोषण पालन पोषण किया जाता है। माँ आजीवन अपने बच्चे पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन फिर भी वो कुपुत्र निकलाता है तो माँ सोचती है न जाने कहाँ ये गलती हो गई। कितना करने के बाद भी माँ नाम से वंचित हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, अब जिसके होने के बाद भी ऐसा निकल जाए जो दिन रात फिर दुख के अलावा कुछ ना दे अपने माँ बाप को, तो फिर क्या फायदा ऐसी औलाद का? क्या फायदा है, क्या लाभ है ऐसे पुत्र प्राप्त होने का? और राधा जी प्रेम तत्व, यानी ये सभी रिश्ते हैं ये प्रेम से जुड़े हुए हैं। और ये प्रेम जब मन में लोभ ज्यादा आने लगता है तो ये प्रेम खत्म क्षण भर में हो जाता है। एक बार बस सामने वाले को गाली दे दो, प्रेम खत्म। कितना भी प्यारा हो, कितना भी लगाव हो, एक बार उसके मुख पर उसकी बुराई कर दो, प्रेम झट से खत्म हो जाएगा। वैर अगर किसी से बांधना है, वैर बांधना आसान है, लेकिन माफी मांगकर झुककर किसी को अपनी तरफ करना मुश्किल, कठिन है। देखिए यही हम नहीं दे पाते। और माफी तो रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। रिश्ते टूटते हैं तो टूटने दो, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, भले ही अपनी गलती हो या ना हो। और यही प्रेम समझाने के लिए राधा जी ने जन्म लिया था। और राधा जी के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, यानी इन दोनों में कोई भेद नहीं है।
आईने में श्री कृष्ण खड़े हो जाते तो इस तरफ श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ राधा जी दिखाई देती थी। किसी वस्तु से उसके गुण को दूर नहीं किया जा सकता। नीम को नीम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कड़वाहट है। मिश्री को मिश्री क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मिठास है। इमली को इमली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें खटास है। उस वस्तु की महत्वता गुणवत्ता तभी है जब उसमें कुछ ना कुछ छोटे से छोटा गुण ही क्यों ना हो, जब उसका नाम बदल जाता है। और वही कृष्ण का गुण है राधा। इसलिए राधा जी सर्वोपरि है। राधा जी ने कृष्ण का एक बार अपमान किया, वचन से अपमान किया, और उसका कारण हुआ कि कृष्ण ने राधा जी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। ना मिलते, ना बात करते, ना रास लीला में आते, ना गैया चराने आते। लेकिन जहां प्रेम होता है थोड़ी कड़वाहट हो जाए, लेकिन कड़वाहट भी वचनों की हो जाए। अब ये बाण भी ऐसे हैं, वचनों के बाण, कि एक बार अगर मुख से निकल गए तो इस वाणी को आप वापस भी नहीं ले सकते। कितना हाथ पैर जोड़ लीजिए, लेकिन एक बार जब ये निकल गए तो फिर ये किसी का भेदन करके ही वापस आएंगे। ऐसा ही भेदन राधा जी का भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हुआ उन वचनों का। राधा जी के आभूषणों पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम दर्शाया था। आभूषण राधा जी के उनको बड़े अच्छे लगे। तब राधा जी ने ये कहा था कि ये जो आभूषण है ये कोई सामान्य आभूषण नहीं है। अगर नंद बाबा मैया यशोदा बिक भी जाए तो इन आभूषणों का मूल्य नहीं चुका पाएंगे। ये भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। तो उसी समय भगवान ने राधा जी को उनसे बात नहीं की, उनसे मिले नहीं। तब राधा जी ने भी उसी प्रेम के वश होकर, जैसे भगवान ने वहां खाना पीना त्याग दिया, इसी प्रकार राधा जी ने भी अपने घर में खाने पीना त्याग दिया। वृषभानु जी को पता लगा कि राधा को पता नहीं क्या हो गया है। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए, विवाह योग्य हो गई है, सयानी हो गई। तब वृषभानु जी को सुझाव दिया कि आप नंद बाबा के छोरे से विवाह कीजिए, कृष्ण से विवाह कीजिए। स्वीकृति पत्र वृषभानु ने भेजा, नंद बाबा के घर गया। नंद बाबा ने स्वीकृति पत्र को तैयार किया और मान लिया। लेकिन राधा जी की वही स्थिति रही। उधर भगवान को पता लगा कि राधा जी ने अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, किसी से बातें नहीं करती। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को मनाने का प्रयास किया। एक वेश बनाया था ललिहारन का, और आज दूसरा वेश भगवान ने बनाया था मणिहारी का। मैया यशोदा के वस्त्र पहने और झोली कांधे पर ली और चल पड़े बरसाने की गलियों में। आवाज लगाई कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी नीली चूड़ी ले लो। तो आइए भगवान के बड़े सुंदर से रूप जो भगवान ने राधा जी के लिए रूप बनाया था,